सिर्फ 5 साल पुराने बिल्कुल नए धर्म से क्यों डर गए मौलाना? क्या ट्रंप के अरब देशों के दौरे से मजबूत हुआ नया धर्म? क्या आखिर में इस नए धर्म का विलय भी सनातन धर्म में हो जाएगा? दोस्तों, हाल ही में जब डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा प्लान की, तो सबसे पहले उन्होंने मिडिल ईस्ट के अरब देशों को चुना। दोस्तों, इसके पीछे उनके कई कूटनीतिक और राजनीतिक फैक्टर बताए जा रहे हैं, लेकिन इस यात्रा के पीछे का जो धार्मिक फैक्टर है वो शायद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस फैक्टर ने दुनिया भर के मुस्लिम मौलानाओं की नींद उड़ा दी है। उन्हें इस्लाम खतरे में लग रहा है। दोस्तों, ट्रंप की इस यात्रा ने सिर्फ 5 साल पुराने इस धार्मिक फेथ को धर्म के रूप में मजबूती प्रदान करने में अहम भूमिका निभाई है। दोस्तों, वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या है नया धर्म और क्या है ट्रंप की अरब यात्रा का रिलीजियस एंगल। बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, पिछले महीने जब डोनाल्ड ट्रंप अपनी अरब यात्रा पर पहुंचे तो उन्होंने अपने उस धार्मिक मिशन को भी मजबूती प्रदान करने की कोशिश की, जिसे उन्होंने अपने पहले कार्यकाल के दौरान 2020 में शुरू किया था। दोस्तों, ट्रंप का वो मिशन है अब्राहमिक फेथ को मजबूत करना, जिसके लिए उनके पहले कार्यकाल के दौरान संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में अब्राहमिक फेथ सेंटर बनाया गया था। बताया जा रहा है कि दोबारा राष्ट्रपति बनते ही वे फिर से अपने पुराने मिशन पर लग गए हैं। अपनी ताज़ा अरब यात्रा के दौरान उन्होंने जितने भी अरब देशों के किंग और शासकों से मुलाकात की, उन सब से उन्होंने अब्राहमिक फेथ, जिसे अब्राहमिक रिलीजन भी कहा जाता है, उसके लिए समर्थन मांगा। दोस्तों, बताया जा रहा है कि इस नए धर्म, जिसकी औपचारिक शुरुआत 5 साल पहले अब्राहमिक फेथ सेंटर के रूप में हो चुकी है, उसके समर्थन में 2 अरब देश संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन आ चुके हैं। दोस्तों, अरब देशों के इसी धार्मिक डेवलपमेंट ने दुनिया भर के मुस्लिम मौलानाओं के चेहरे पर चिंता की लकीरें ला दी है। उन्हें लग रहा है कि अगर इस नए धर्म के प्रति लोगों की रुचि बढ़ी तो इस्लाम कमजोर पड़ जाएगा। इस नए धर्म को लाने के पीछे धार्मिक के साथ साथ राजनीतिक और सामाजिक फैक्टर भी काम कर रहे हैं। अरब इजराइल जंग से मिडिल ईस्ट दशकों से परेशान है। इस जंग का हल इस नए धर्म में बताया जा रहा है। दोस्तों, दुनिया के इस सबसे नए धर्म का सेंटर संयुक्त अरब अमीरात में बनाया गया है। ये धर्म एकेश्वरवाद पर आधारित है, यानी इसके अनुयायी एक ईश्वर को मानते हैं और इब्राहिम या अब्राहम को ईश्वर का दूत यानी मैसेंजर या पैगंबर मानते हैं। इब्राहिम वही शख्सियत है जिन्हें यहूदी, ईसाई और इस्लाम में पैगंबर माना जाता है। रिपोर्ट के अनुसार ये धर्म इस्लाम, ईसाई और यहूदी धर्मों के बीच मतभेदों को मिटाकर एकता लाने के मकसद से बनाया गया है, लेकिन इसे सियासी डील और प्रोपेगेंडा बताकर कई मौलानाओं ने खारिज भी कर दिया है। दोस्तों, इब्राहिम धर्म की शुरुआत अब्राहम समझौते से जुड़ी है, जो सितंबर 2020 में हुआ था। इस समझौते में संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन ने इजराइल के साथ राजनयिक रिश्ते कायम किए थे। इसकी मध्यस्थता अमेरिका ने की थी और तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार जेरेड ने इसमें अहम भूमिका निभाई थी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये धर्म अपने आप नहीं बना था, बल्कि ट्रंप की पहल पर इजराइल और अरब देशों के बीच दुश्मनी कम करने की एक राजनीतिक डील के तहत शुरू हुआ था। हालांकि इसके पीछे का धार्मिक तर्क ये है कि अब्राहम के बेटे याकूब से यहूदियों का जन्म हुआ है, जबकि अब्राहम के दूसरे बेटे इस्माइल से मुसलमानों का जन्म हुआ। फिर दोनों में झगड़ा कैसा? दोनों ताया चाचा की ही तो औलाद हैं और आपस में भाई भाई हैं। दोस्तों, अब्राहमिक समझौते के तहत दुबई में जिस अब्राहमिक फेथ सेंटर की स्थापना की गई है, उस सेंटर में मस्जिद, चर्च और यहूदियों के प्रार्थना घर एक साथ बनाए गए हैं, जहां एक छत के नीचे इन तीनों धर्म के लोग अपनी प्रार्थना कर सकते हैं। दोस्तों, अब्राहमिक रिलीजन तीनों अब्राहमिक धर्मों यहूदी, ईसाई और इस्लाम की समानताओं पर आधारित है। इस धर्म का कोई पवित्र ग्रंथ नहीं है, आधिकारिक रूप से अभी इसका कोई अनुयायी भी नहीं है, लेकिन इसका मकसद इन तीनों धर्मों के बीच मतभेद मिटाना है। दोस्तों, इब्राहिम धर्म की शुरुआत से ही इसे भारी विरोध का सामना करना पड़ा है। कई इस्लामिक देशों और धर्म गुरुओं का मानना है कि ये धर्म इस्लाम को कमजोर करने और इजराइल के साथ अरब देशों के रिश्ते बेहतर करने की साजिश है। कुछ लोग इसे अमेरिका की चाल कहते हैं, जिसका मकसद फिलिस्तीन मुद्दे को कमजोर करना है। वहीं कई धर्मगुरु इसे पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा भी कहते हैं, जो इस्लाम को खत्म करने की कोशिश है। लेकिन कुछ उदारवादी मौलाना, जिसमें भारत के इमाम उमैर इलियासी भी शामिल हैं, उनका कहना है कि ये धर्म किसी पर थोपा नहीं जाएगा, बल्कि ये उन लोगों के लिए होगा जो तीनों धर्मों के बीच शांति और एकता चाहते हैं।
उनका मानना है कि जब लोग समझेंगे कि उनकी धार्मिक जड़ें एक ही हैं, तो वे खुद इस बदलाव को अपनाने के लिए आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर इलियासी ने कहा कि ये बदलाव अचानक नहीं आएगा, बल्कि धीरे धीरे इस विचार को पूरी दुनिया में फैलाया जाएगा। विभिन्न धार्मिक विद्वानों और नेताओं के माध्यम से इस नए विचार को आगे बढ़ाया जाएगा। इब्राहिमिक फेथ सेंटर एक मॉडल के रूप में काम करेगा, जिससे लोगों को ये समझने में आसानी होगी कि ये विचार क्या है और इसे क्यों अपनाना चाहिए। दोस्तों, इस नए धर्म की पहली विशेषता ये है कि ये यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म की समानताओं पर आधारित है। इसकी दूसरी विशेषता ये है कि इसमें कोई नया देवता नहीं है, बल्कि ये मौजूदा धार्मिक मान्यताओं का ही एक विकसित रूप है। तीसरे, इसमें इन तीनों धर्मों के साझा पूजा स्थल है। और चौथा, ये शांति और भाईचारे पर आधारित है। दोस्तों, कुछ भारतीय विद्वान और मौलाना ये भी मानते हैं कि अब्राहमिक फेथ में यहूदी, ईसाई और मुस्लिम एकता की जो शुरुआत हुई है, वो सनातन की एकता में जाकर ही वास्तव में साकार होगी, क्योंकि सनातन ही एकमात्र ऐसा धर्म है जिससे सभी रिलीजन निकले हैं और सभी रिलीजन की मूल बातें सनातन से ही आई हैं। इसलिए दुबई में अब्राहमिक फेथ सेंटर की जो स्थापना हुई है, वो तब जाकर पूरी होगी जब उसकी जगह और दुनिया में हर जगह सनातन सेंटर की स्थापना हो जाएगी। दोस्तों, दुनिया भर में नए रिलीजियस फेथ को लेकर बहस छिड़ गई है। कुछ लोग इसे एक सकारात्मक कदम मान रहे हैं, जबकि कुछ इसे वर्तमान धर्म के प्रति एक नई चुनौती के रूप में देख रहे हैं। इसे लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए तो बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।